अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 8 का लैंग्वेज पॉइंट नंबर 1 सीखेंगे। लफ्ज़ लिखा हुआ है श। श का मतलब है टू मेक, टू कॉज, टू यूज़। ये वर्ब है और लिखा हुआ है द वर्ब श मीन्स टू मेक, टू कॉज, सिमिलर टू रंग। बिल्कुल ऐसे ही जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज में लफ्ज़ रंग है। इट इज़ यूजुअली यूज इन रिटर्न चाइनीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी ये ज़्यादा तौर पर रिटर्न चाइनीज़ में इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़ श। मतलब कि श को रिटर्न चाइनीज़ में इस्तेमाल किया जाता है और रंग को आम तौर पे स्पोकन लैंग्वेज में, आम बोल चाल में इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं चाइनीज़ ग्रामर को लेके, लैंग्वेज पॉइंट्स को लेके। लेकिन अगर आप मुख्तसर तरीके से सीखना चाहें तो मैं कहता हूँ कि ये चाइनीज़ लैंग्वेज पॉइंट जितने भी हैं ना, आपके एच एस के 3 के हैं, 4 के हैं, 5 के हैं, किसी भी लेवल के हैं, बेसिकली इसमें चाइनीज़ लोगों का बात करने के डिफरेंट तरीके सिखाए जाते हैं। जैसे उर्दू में भी हम एक ही बात को करने के कई तरीके इस्तेमाल करते हैं, ऐसे चाइनीज़ लैंग्वेज में भी एक बात करने के कई तरीके होते हैं। असल में तो किसी भी कल्चर में, किसी भी लैंग्वेज में एक ही बात को करने के कई तरीके होते हैं, ऐसे ही चाइनीज़ में भी है। तो चाइनीज़ के एच एस के 4 में बेसिकली लैंग्वेज पॉइंट सारा यही कुछ ही है। जैसे यहाँ पे सिंपली आपने ये समझना है कि रंग टू आस्क समवन टू डू समथिंग या फिर टू अलाउ समवन टू डू समथिंग का फंक्शन करता है रंग, जो कि स्पोकन लैंग्वेज में बोला जाता है और रिटर्न लैंग्वेज में श आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद जब हम किसी भी लैंग्वेज पॉइंट की एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे पहली एग्जांपल लिखी हुई है था खान तो में खांगो वो यन। बहुत दिलचस्प बात है। कहता है कि जी उसने तो एक नज़र देखा तक नहीं मुझे। था खान तो में खांगो वो यन, कि उसने तो एक नज़र देखा भी नहीं मुझे। 怎么样才能使他喜欢我呢? कि मैं क्या करूं, किस तरह से मैं कुछ करूं कि वो मुझे पसंद करे। कहने वाला कोई लड़का है, कोई मेल है जो कहता है कि उसने तो मुझे एक नज़र देखा तक नहीं, यानी मुझे लिफ्ट तक नहीं करवाई, तो मैं क्या करूं कि वो मुझे पसंद करने लगे। 怎么样才能使他, यहाँ पे श की बजाय आप रंग भी कह सकते हैं। नंग रां था सिहुआ वो ना, कि मैं क्या करूं कि वो मुझे पसंद करने लगे। जिसने एक नज़र देखा ही नहीं है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड सेंटेंस में लिखा है 在中国生活的3年, चाइना में 3 साल की ज़िंदगी में, चाइना में जो 3 साल वो रहा, 使他在音乐方面有了很多新的想法, म्यूज़िक के हवाले से उसको बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ मिले। चाइना में 3 साल गुजारने के से क्या हुआ है कि उसको म्यूज़िक के हवाले से बहुत ज़्यादा नए शंफा यानी आइडियाज़ मिले हैं। यहाँ पे भी आप श की बजाय रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह से गलत नहीं होगा। लेकिन ऊपर क्या लिखा गया है कि रंग आमतौर पे स्पोकन लैंग्वेज में यूज़ होता है और श का इस्तेमाल आप रिटर्न लैंग्वेज में आमतौर पे देखेंगे या करेंगे। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि श का मतलब आप सिर्फ़ और सिर्फ रिटर्न लैंग्वेज में ही कर सकते हैं और रंग का इस्तेमाल आप स्पोकन में ही करेंगे। दोनों को आप चेंज भी कर सकते हैं। तीसरी एग्जाम्पल, 听说 यानी सुना है, 伤心难过的时候, जब आप दुखी और गमगीन होते हैं, 吃块巧克力, एक अदर चॉकलेट खाने से 还能使人的心情变得愉快, एक अदर चॉकलेट खाने से इंसान का मूड खुश हो जाता है, इंसान का मूड अच्छा हो जाता है। कहता है जी सुना है कि दुखी और गमगीन होने के टाइम एक अदर चॉकलेट खाने से इंसान का मूड अच्छा हो जाता है। ये 3 सेंटेंसेस है जिनकी खाली जगह पुट करनी थी, वो मैंने पहले से करके रखी हुई है। श का इस्तेमाल करके हमने खाली जगह पुट करनी है। पहला सेंटेंस है 房间里应该多放一些绿色植物, कि कमरे के अंदर हमें चाहिए कि कुछ सब्ज़ कलर के पौधे रखें।
看绿色的东西使人放松。सब्ज़ रंग की चीज़ें देखने से इंसान रिलैक्स होता है। यानी कमरे के अंदर हमें ग्रीन कलर के पौधे रखने चाहिए, क्योंकि सब्ज़ रंग देखने से इंसान का मूड रिलैक्स हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है। 听完这件事 ये बात सुनने से 能使谁都很快乐 कोई भी खुश हो सकता है। यानी कि ये बात किसी को भी खुश कर सकती है। ये कोई मामला, कोई वाक़या, कोई चीज़ ऐसी है जिसको सुनने से कोई भी खुश हो सकता है। यहाँ पे जहाँ जहाँ भी श का इस्तेमाल किया है, हम रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। थर्ड और लास्ट सेंटेंस है 在你烦恼的时候 जब आप परेशान होते हैं, परेशानी में मुब्तला होते हैं। 在你烦恼的时候听音乐能使你平静 कि म्यूज़िक सुनने से आप काम डाउन हो सकते हैं, आप रिलैक्स हो सकते हैं, आप नॉर्मल हो सकते हैं। जब आप परेशानी में हो तो म्यूज़िक सुनने से आप रिलैक्स हो सकते हैं। चाइनीज़ ग्रामर आपने जब भी इस हवाले से स्टडी करनी है, चाहे बुक से करनी है, चाहे किसी वीडियो से करनी है, आप हमेशा फ्रेश माइंड के साथ करें तो आप इजीली इंशाल्लाह चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और मेन चीज़ आप समझ लें कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप पंजाबी में, उर्दू में, इंग्लिश में एक ही बात को करने के कई तरीके होते हैं, और चाइनीज़ लैंग्वेज में बेसिकली यही कुछ है, और कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेसन्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और नहीं है तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों नहीं है, ताकि मेरा जो ये वीडियोस बनाने का ये सिलसिला है सारा, ये तो आप लोगों की लर्निंग के लिए। अगर आपकी लर्निंग ही नहीं हो रही तो फिर तो मैं फ़जूल टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, आपका भी और अपना भी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।